थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लें। अगर 100 क्वेश्चन मान लो आते हैं तो दोस्तों 50 क्वेश्चन फैक्ट के, 50 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के होते हैं, और आपको पता है कि आप 50 भी लगाएंगे तो 50 में बिल्कुल आपके सही नहीं होंगे, तो आपको क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने के चलेंगे तो आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है, ताकि आपको डीप वाले क्वेश्चन, वो जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको वो आ सके। और दोस्तों आपको कट ऑफ तक पहुंचने के लिए दोस्तों दोनों टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, दोनों टाइप के, ठीक है। स्टैटिक्स आपका तैयार हो जाएगा, घटना चक्र हो गया, ठीक है, लूसेंट हो गया, यहाँ से स्टैटिक्स तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप जो अपने अंदर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करेंगे वो कैसे करेंगे? बड़ी दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। दोस्तों अगर सच में इस बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, रियल में अपना नाम पीडीएफ में देखना चाहते हैं, सो फ्यूचर ऑफिसर्स आपको कुछ चीजें आपको ध्यान में रख करके चलनी होंगी, समय के साथ साथ चलना होगा और कुछ रियलिटीज हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे कि हमें पता है कि लास्ट टाइम जो दिसंबर में यूपीपीसीएस का प्री का जो पेपर हुआ है, उसमें जो पेपर आया है, जो पेपर का स्तर आया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि दोस्तों वो यूपीपीसीएस के प्री के 20 होता है, 19 नहीं होता है। आप हमेशा चाहे देखिएगा, ठीक है, आप चीजें उठा करके प्रीवियस ईयर उठा करके आराम से चेक करें। तो दोस्तों अभी क्या है कि आयोग ने अपना पैटर्न चेंज किया हुआ है, ठीक है दोस्तों, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो डीप स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, सिलेक्शन केवल उन्हीं का होगा, ये भी बात समझिएगा। दोस्तों आयोग ने अपने क्वेश्चन को सेट करने की जो स्ट्रेटजी है उसको, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं दोस्तों। यहाँ पे 1 2 3 4 4 3 2 1, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आपको मैं यहाँ पे एक सैंपल के फॉर्म में, एग्जाम्पल के फॉर्म में स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ, आप दोस्तों उसको देख करके आप समझने की आइडिया लगाइएगा कि दोस्तों जो पेपर आ रहा है वो कितना डीप में जाके पूछ रहा है। अगर वुड ऑफ डिस्पैच पूछा है तो आप क्वेश्चन पे देख रहे हैं, जैसे आप वुड ऑफ डिस्पैच में क्वेश्चन पूछ लिया है तो दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा पेपर आ रहा है, वुड ऑफ डिस्पैच से कैसा क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। 1857 के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये नहीं पूछ रहे कि कौन सा युद्ध कहाँ पे हुआ था, किसने फाइट किया था, ये फैक्ट नहीं आ रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहे हैं, परिणाम पूछ रहे हैं। समझ रहे ना मेरी बात? दोस्तों जब आयोग ने क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल लिया है तो दोस्तों हमने भी अपना तरीका बदल लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है, तो क्या सर हम जो घटना चक्र पढ़ रहे हैं, लूसेंट पढ़ रहे हैं, क्या हमारे से काम नहीं चलने वाला है? बिल्कुल चलेगा, मैं बिल्कुल भी इसको खारिज नहीं करता हूँ कि इससे काम नहीं चलेगा, लेकिन मेरे प्यारे साथियों घटना चक्र काम करेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों एक थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लें। अगर 100 क्वेश्चन मान लो आते हैं तो दोस्तों 50 क्वेश्चन फैक्ट के, 50 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के होते हैं, और आपको पता है कि आप 50 भी लगाएंगे तो 50 में बिल्कुल आपके सही नहीं होंगे, तो आपको क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने के चलेंगे तो आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है, ताकि आपको डीप वाले क्वेश्चन, वो जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको वो आ सके। और दोस्तों आपको कट ऑफ तक पहुंचने के लिए दोस्तों दोनों टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, दोनों टाइप के, ठीक है। स्टैटिक्स आपका तैयार हो जाएगा, घटना चक्र हो गया, ठीक है, लूसेंट हो गया, यहाँ से स्टैटिक्स तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप जो अपने अंदर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करेंगे वो कैसे करेंगे? बात समझ रहे हैं ना? आप क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं, एक बार फिर से देखिए, स्क्रीन पे लगाया मैंने क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप दोस्तों कैसे उनका आंसर करेंगे? फिर दोस्तों आपके हाथ में हताशा, निराशा लगेगी और फिर आप घर की तरफ वापस आएंगे, फिर आप जो वही जो काम कर रहे थे, वही दिनचर्या, वही चीजें फॉलो हो जाएंगे। तो अगर सच में आप लखनऊ आना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका पीडीएफ में नाम हो जाए, तो समय के साथ से अपने आप को कन्वर्ट कर लो। घटना चक्र, लूसेंट आप पढ़ते रहें, उनकी प्रैक्टिस भी करते रहें, उनसे फैक्ट रखते रहें, लेकिन दोस्तों जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनको अच्छे से तैयार करने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है, लेंदी हो गया है। अपने आप में जरा सोच के देखिएगा कि एक क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट दोस्तों 5 क्वेश्चन है, तो दोस्तों वहां पे एक क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो वहां पे 10 क्वेश्चन नहीं है, इंटू 5 कीजिए, इंटू 10 से। समझ रहे हो ना बात को? 50 क्वेश्चन है वो। दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, जो क्वेश्चन दे रहा है आप उस क्वेश्चन के दोस्तों पूछे जाने के तरीके देखो, ठीक है। इस बार क्वेश्चन 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही, ठीक है, 3 1 2 सही है, मतलब कथन कारण 1 2 3 4, 3 2 1 4, 2 3 1 4, 4 1 2 3, मतलब पैटर्न चेंज किया है। तो इंसान क्या होता है कि खाली उसकी क्रोनोलॉजी सेट करने में ही खो जाता है। दोस्तों होता क्या है कि इंसान क्या करता है, मैक्सिमम टाइम जितना एक क्वेश्चन पे टाइम जाना चाहिए एवरेज वे में दोस्तों, उससे ज्यादा टाइम डेडिकेट कर लेता है, ज्यादा टाइम हो जाता है। तो दोस्तों लोगों से टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पा रहा है वहाँ पे पेपर में। ये सब चीजें रिजल्ट है, मैं आपको जो भी जो यूपीपीसीएस के प्री को देकर के आया है, एक बार चाहे स्वयं उसको पता होगा, ठीक है, कि वो जब पेपर देके आया खुश होकर के नहीं निकला, किसी के चेहरे पे भी खुशी नहीं थी, बात समझिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरी बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करें, हवाबाजी ना करें, ठीक है। थोड़ा सा सीरियस होकर के, डेडिकेट होकर के, जो ऑथेंटिक सोर्स है उनको फॉलो करें। मार्केट में पढ़ने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, उनको भी पता है जो पेपर सेट कर रहे हैं कि यहाँ से लोग पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों उससे हट करके वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे तैयारी को लॉक करने और बांधने की जरूरत है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास समय कम बचा हुआ है। अब यहाँ पे जब दोस्तों समय कम बचा हुआ है तो आप कैसे क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना बात को? पैटर्न चेंज हो चुका है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल चुका है, 50% पेपर जो आ रहा है वो फैक्ट से आ रहा है, 50% पेपर जो आ रहा है वो कॉन्सेप्ट से आ रहा है, और 50% फैक्ट लगा करके आप केवल जाकर के वहाँ पे पेपर कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, वो क्लाइमेटोलॉजी की टाइप, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब वहाँ आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा वोल्केनिक इरप्शन कौन सी कंट्री में फट गया, है ना, साइक्लोन आ गया वहाँ पे, ये साइक्लोन आ गया, ये नहीं पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि साइक्लोन बनने की प्रक्रिया क्या है, अर्थक्वेक आने की प्रक्रिया क्या है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो दोस्तों उसमें से कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, क्या होता है, ठीक है। आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, समझो मेरी बात को। यहाँ पे वन लाइनर वाले को काम नहीं चलेगा। अब आप देखिएगा कि जैसे साइंस के भी क्वेश्चन पूछा है, अगर आपके पास पेपर हो तो आपको खुद ही पता होगा, नहीं तो आप पेपर मंगा करके देख लीजिए।
जो इस बार जो साइंस के भी क्वेश्चन पूछा है उसमें भी उन्होंने कॉन्सेप्ट लगा करके पूछ लिया है। ठीक है, इस बार साइंस का क्वेश्चन जैसे था कि ट्रांसपिरेशन से था, वाष्पोत्सर्जन से था कि पौधे में जो पानी बाहर निकल करके जाता है, ठीक है, तो वो कैसे निकल के जाता है। ठीक है, तो उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट लगा के पूछ लिया कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लो हो जाता है। तो इसमें दोस्तों 3-4 चीजें लगा के पूछा। तो दोस्तों बंदा जो वन लाइनर फैक्ट रटे बैठा है उससे क्वेश्चन कैसे होगा मेरे भाई? आप रियलिटी में क्यों नहीं चल रहे हैं? आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इस टाइप से पढ़ने की जरूरत है। सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा वास्ट है, आपको बहुत ज्यादा कंसाइज करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा लिमिटेड सोर्स फॉर्म करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा लिमिटेड पढ़ने की आवश्यकता हो गई है। बहुत ज्यादा इधर उधर से ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। करंट अफेयर भी दोस्तों पूछ रहा है, तो दोस्तों वन लाइनर में नहीं पूछ रहा है, बात समझ लीजिए। ठीक है, अवार्ड के क्वेश्चन मैं ये फिर नहीं कह रहा हूँ कि आप बोलोगे कि सर आए तो था वन लाइनर से। मैं ये कह रहा हूँ कि अवार्ड से, ठीक है, कौन सा निधन हो गया, कौन सी दवाई हो गया, ये क्वेश्चन हटा दो तो आप देखेंगे 50% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे भी थे। सो मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे रणनीति बदलने की जरूरत है। सो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपके लिए एक हेल्प निकाली है। अब दोस्तों जैसे कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको इस तरह से करना है। ठीक है, और उनको जैसे अशोक आया है तो अशोक के ऊपर आपको कम से कम नहीं 10 पॉइंट तैयार होने चाहिए। गौतम बुद्ध आ गए हैं तो गौतम के बुद्ध के ऊपर आपको कम से कम 20 फैक्ट तैयार होने चाहिए। ठीक है, दोस्तों अकबर आ गया है तो अकबर के ऊपर भी आपको 10 पॉइंट तैयार होने चाहिए। गांधी जी आ गए हैं तो गांधी जी के ऊपर आपको 50 पॉइंट तैयार होने चाहिए कॉन्सेप्ट साइड। ठीक है दोस्तों, हर एक चीज को दोस्तों आप थोड़ा सा डीप में जाकर के पढ़ना है। तो दोस्तों हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर में दोस्तों जो हो रही है चीजें वो डीप वाली हो रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा रहा है आपका साथ साथ में दोस्तों। और यहाँ पे हमने एक चीज किया है कि विद इन 1 मंथ, ठीक है, 1 महीना, इसी मार्च के अंदर हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारा सारा सिलेबस, ठीक है, जिसने पढ़ा हो जिसने नहीं पढ़ा हो, विद इन 1 मंथ ये चीजें कर लेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों 1 महीने में हम लोग यहाँ पे सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप करंट अफेयर पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो काम की चीजें वहाँ पे वो जैसे 1 महीना का पेपर, 1 महीने का अगर करंट अफेयर है तो उस 1 महीने के करंट अफेयर में दोस्तों केवल 20 न्यूज ऐसी हैं जो आपके पेपर में आने की संभावनाएं हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो 40-40 पेज की पूरी क्या है रटने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो फालतू का टाइम वहाँ पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको भी मैंने यहाँ पे हेल्प कर दिया है दोस्त की रेगुलर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पेपर आते आते करीबन 8 से 9 हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। और जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो PYQs हैं दोस्तों। और एक चीज देखेंगे कि आयोग के जितने भी पेपर होते हैं, आयोग के जितने भी पेपर होते हैं, जिस जिस भी सेक्शन का पेपर ले रखा है, चाहे वो BEO का हो, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे वो UPPCS के प्री के जितना भी क्वेश्चन हो दोस्तों, इनका हमने क्या रखा है कि एक वन लाइनर के फॉर्म में सारा क्या कर लिया है हमने। ठीक है, सारे नोट्स के फॉर्म में आपको PDF 8-10 पन्ने में पिछले 20 सालों के जितने भी क्वेश्चन उसने पूछे हैं, ठीक है, तो दोस्तों वो हमने निकाल के यहाँ पे रख दिए हैं एक PDF में दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए, हिस्ट्री तो लिमिटेड है ना, फिक्स है, और आयोग की रेंज भी पता है। तो दोस्तों हमने आयोग की रेंज को देखते हुए, हिस्ट्री फिक्स है दोस्तों, इसके कि मैंने क्या किए हैं, कंसाइज वे में सारी चीजें निकाल करके रख दी हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि आपको PDF में मिल जा रही हैं, सबको मिल चुकी हुई हैं, ग्रुप के जितने भी लोग हैं दोस्तों, वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर रहे हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे घटना चक्र की बात आ जाती है। घटना चक्र की दोस्तों इतना बंडल बन जाएगा अगर आप देखेंगे तो दोस्तों। आप उसको पेपर के 2 दिन पहले आप रिवाइज करना चाहते हैं, जो पॉइंट आपसे भूल जाते हैं, तो दोस्तों आप उसको कैसे रिवाइज करेंगे, आप हमें ये बताने की कोशिश करें दोस्तों। इसके लिए भी हमने क्या किया, घटना चक्र के हर एक सेक्शन का बना दिया है मैंने, हर एक चैप्टर का यहाँ पे क्या बना हुआ है, शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, जो कि 8-8 10-10 पन्ने में है। ठीक है, अलग है दोस्तों, 30 पन्ने में दोस्तों पूरी घटना चक्र की इतनी मोटी किताब को क्या कर दिया है, कंसाइज करके इतने पन्नों में यहाँ पे लाने की कोशिश की गई है, जो कि आपको पेपर के 2 दिन पहले यहाँ पे रिवाइज करने में क्या देगी, आसानी देगी। ठीक है, यहाँ पे ये भी किया गया है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सारे मिल रहे हैं, 1-1 1.5 घंटे के यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं, और उन्हीं रिकॉर्डेड लेक्चर की जो यहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं। और ठीक रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाने के बाद उसी का PDF मिल जा रहा है दोस्तों। आपको नोट्स बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों जो यहाँ पे हम लोग सेशन चला रहे हैं, महीने का अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो दोस्तों 150 रुपया हो जाता है। इट इज नॉट टू मच, बात समझ रहे ना, के आसपास जाता है दोस्तों। वो भी अगर 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे 1000 में आपको वन टाइम फीस में दोस्तों एग्जाम तक की सब कुछ दिया जा रहा है। करंट अफेयर साथ साथ भी दी जा रही है। करंट अफेयर जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बस आप उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा इधर उधर करने की कोई व्यवस्था। तो आपको मेरे सारे पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों। जो चीज मैंने बताई है एकदम रियल है, फैक्ट है। ठीक है, सारी चीज आप चेक कर सकते हैं, आपको खुद रियलाइज होगा कि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक करने के लिए आइए हमसे जुड़ जाइए। 120 लोगों ने अभी तक हमारे यहाँ पे विश्वास दिखाया हुआ है दोस्तों। वेरी सून आपको मैं दिखाऊंगा, अगले हफ्ते यहाँ पे धीरे धीरे 500 लोग हो जाएंगे। तो दोस्तों आप भी आकर के उसका सेक्शन बनिए। ठीक है, आपको सारी चीज एक साथ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, सारे नोट्स सारी चीज आपको एक साथ में मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी आप ग्रुप में रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। 100 क्वेश्चन की यहाँ पे क्विज चल रहा है, तो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस